Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो उनके लेट नाइट एनर्जीज में क्या आता है वो हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। स्टार्ट करते हैं हम इसको। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है इस पर्सन की। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल है, सेम साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अच्छा, आप ईयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ये पर्सन एयर साइन से, आप अर्थ साइन से हो सकते हो, या फिर ये अर्थ साइन से और आप एयर साइन से हो सकते हो। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांगली है यहाँ पर, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि। उसके अलावा तो मैंने आपको सारे साइन यहाँ पर बता ही दिए हैं। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं 5, 10, 17, 16, 6, 7, 13 एंड 14 एंड 5 यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। ठीक है, सो ये नंबर्स हैं यहाँ पर। और मंथ है मई, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, मई, अप्रैल और जून। ठीक है, ये मंथ्स हैं। लेट्स सी, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सप्रेशन, सप्रेशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दबाव। देखिए, मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन के ऊपर कुछ लोगों का दबाव दिखाई देता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है इनका फैमिली का प्रेशर है, इनकी फैमिली का दबाव है इनके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से इनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है। देखो, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त कुछ चीज़ों को, मतलब इनके ऊपर कुछ चीज़ों का है दबाव, जैसे कि फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है। ठीक है, कि वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दें, आपसे रिश्ता तोड़ दें या आपसे दूर हो जाएं। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक और दबाव दिखता है। एक इंसान होता है जो अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ होता है। ठीक है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पर्सन ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ठीक है, और ये खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप दोनों के बीच में किन्हीं बातों को लेकर के अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, फैमिली इशू है, तो मैंने आपको बता दिया कि फैमिली का इनके ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में कि लगातार किन्हीं बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, तो मुझे यहाँ दिखता है कि जैसे आपके पर्सन ना उसको भी एक तरीके से बहुत हैवी एनर्जी में ले रहे हैं, लाइटली नहीं ले रहे हैं उनको।
वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो जो लड़ाई झगड़े हैं ना, उनको बहुत मतलब लाइक एक होता है ना कि इंसान की निकाल, चलो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अवॉइड कर दिया, इनसे अवॉइड नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ बातों को होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है, कुछ बातों को अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ एक तरीके से मुझे फ्रस्ट्रेशन, इरिट्रेशन, घुटन एंड खुद को कंट्रोल करना, खुद की फीलिंग्स को छुपाना, खुद की फीलिंग्स को दबा देना, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के लिए खुद की खुशियों को ख़त्म कर देना, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखती है। तो इस इंसान के ऊपर ना एक तरीके से या तो ये इन लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली की वजह से बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली ही है। और अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि वो चीज़ इरिट्रेट कर रही है इनको। इरिट्रेट देखो, जब बार बार या किसी भी बात को लेकर के हम बार बार झगड़ा करते हैं, ठीक है, एक बार झगड़ा हुआ, फिर वो सब ठीक हो गया, फिर दोबारा से कभी स्टार्ट हो जाता है वैसे ही झगड़ा, उसी तरीके का झगड़ा, तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे उससे अभी ये थोड़े से इरिट्रेट से हैं, परेशान से हैं। एंड आई थिंक आप भी इरिट्रेट हो, ये भी है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हैप्पीनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको एक बार खो दिया ना, तो फिर उनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। वो इस बात को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत उलझी हुई सी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप मुझे बहुत उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप मुझे बहुत उलझनों में दिख रहा है। चाहे वो उलझने आप दोनों के बीच में आ रही हों, चाहे वो उलझने फैमिली की वजह से क्रिएट हो रही हो, लेकिन उलझनों में है। ये किस तरीके की उलझन है? ना तो आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो पा रहे हो, और ना ही आप दोनों पूरी तरीके से एक हो पा रहे हो, ठीक है। उनके भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है। उनको लगता है कि अगर आपसे दूर हो गए तो फिर उनको आपके जैसा नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि अगर मैं उनसे दूर हो गई या हो गया तो मुझे शायद उनके जैसा नहीं मिलेगा, या वो वाली बात नहीं। वो एक होता है ना कि एक दिल का रिश्ता, एक इमोशंस, फीलिंग्स का सबसे बड़ा खेल होता है कि एक इंसान के लिए तो हम इतने बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं, और एक इंसान है जिसके लिए हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो फीलिंग्स का खेल है। हर किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आती हैं, हर किसी से वाइब्स मैच नहीं होती हैं, हर किसी को हम फील नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आई थिंक चीज़ चल रही है, एक डर जो कि आपके साथ भी है कि आपने हो सकता है औरों से बात की हो, लेकिन आपने फील किया कि नहीं हो पा रहा है आपसे। अगर आप मूव ऑन भी करना चाहो तो आप नहीं कर पा रहे हो। एक होते ना, मन नहीं लग रहा, औरों से बात करने में मन नहीं लग रहा, औरों के साथ मन नहीं लग रहा है, तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो यानी हस्बैंड वाइफ हो तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो मुझे लगता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी देखना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, दोनों ही साइड बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। उनकी लाइफ में आपकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, आप अलग तरीके से उनकी लाइफ में रोल प्ले करते हो। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, या फिर जिस तरीके के आप पर्सन हो, क्या होता है ना कि आप ना ऐसे नहीं हो कि लाइक मेरे लिए करो तुम, ठीक है, मुझे अटेंशन दो, मेरे लिए सब करते जाओ। आप आई थिंक इस टाइप के पर्सन हो कि अगर आपके लिए कोई कुछ करे तो आप उसको रिटर्न में उससे भी अच्छा करके देते हो। अगर आपको कोई 5% केयर कर रहा है तो आप उसको 10% केयर करोगे। इस तरीके के पर्सन हो, मतलब आप उनको मल्टीप्लाई करके ही चीज़ें दोगे। अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा करता है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देते हो। तो ये है यहाँ पर। तो जैसे हमें पता होता है ना कि यार ये कनेक्शन फ्रूटफुल है, राइट,
ये कनेक्शन फ्रूटफुल है। ये इस कनेक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ख़ास हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी यही चीज़ फील हो रही है इस कनेक्शन को लेकर के। इसलिए ना डिस्टर्ब तो है, शायद फैमिली की वजह से या आप दोनों के बीच में इशू हो रहे हो उसकी वजह से डिस्टर्ब आप भी हो। लेकिन आप दोनों का हो क्या रहा है कि किसी जगह के कोने में बैठ के वो आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी कोने में बैठ कर के आप उनके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे हो। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द ड्रीम की एनर्जी है यहाँ पर और स्टार के साथ यहाँ पर ड्रीम एनर्जी। देखिए, ये पर्सन का ना आप सपना हो, आप इनकी विश हो, ये आपको पाना चाहते हैं या आपके सपने देखते हैं या इन्होंने आपके बहुत सारे सपने देखे हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फैमिली इशू है तो कहीं ना कहीं विश करते, ऊपर वाले से मांगते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, इस रिश्ते में चीज़ें पहले के जैसे हो जाए। फैमिली इश्यूज़ नहीं है, आप दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होकर या डाउट वगैरह को लेकर के क्लियरिटी नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, तो भी ये विश कर रहे हैं कि हमारे बीच में चीज़ें हील हो जाएं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन मिस करते हैं आपको या मिस कर रहे हैं आपको। शायद इस इंसान के सपने भी आते हैं आपको या इनको भी आपको आपके सपने इनको भी आते हैं। ठीक है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के सपने देखते हो, ये भी चांसेस हैं। ये किसी एक की एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो ये आपकी होगी या आपके पर्सन की, कि लाइक ऐसा है कि कभी सपने नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर आते हैं तो याद नहीं रहते हैं, तो या तो बहुत कम सपने आते हैं या फिर याद नहीं रहते हैं। तो आपके पर्सन की किसी की एक एनर्जी ऐसी हो सकती है कि इनको जब भी आते हैं इन्हीं के सपने आते हैं, या आपको जब भी आते हैं इन्हीं के सपने, आप ही के सपने आते हैं या आपको उन्हीं के सपने आते हैं ऐसा। और याद भी रहते हैं वो सपने। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो या तो आप उनके सपने देख रहे हो या वो आपके सपने देख रहे हैं। सपने एक होता है हम नींद में देखते, एक होते खुली आंखों से देखते हैं। आपके पर्सन का मैं ये कह सकती हूँ कि खुली आंखों से तो वो देख ही रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है, आप हो या वो है, आपको पता होगा अगर आपको आते होंगे। अगर आपको नहीं आते तो ये आपके पर्सन को आते हैं, रात में सपने आते हैं। ठीक है, द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर प्लेफुलनेस है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हुई हैं क्योंकि एक पर्सन तो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस रहा है और एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप में जितनी भी चीज़ें उनको बहुत फ़न में लिया है। एक होता है ना कि अगर कोई सीरियस बात है तो उसको सीरियसली हैंडल किया जाए, बट अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो उसको सीरियसली हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई एक पर्सन है जो कि बहुत सीरियस है और एक पर्सन है कि चीज़ों को बहुत अवॉइड करता है, चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है, फ़न में लेता है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। यानी इसी के यही कारण रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती है, क्योंकि एक इंसान को ये रहता है कि यार मैं तो इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सामने वाला क्यों नहीं डाल रहा है। तो इस बात का कहीं ना कहीं दुख बना रहता है। तो ये मुझे एक मेन चीज़ दिख रही है यहाँ पर। एक्चुअली फैमिली इशू है तो ये पर्सन अवॉइड करते हैं, ये ना थोड़ा क्या करते हैं, चीज़ों को लाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आपके साथ थोड़ा चीज़ों को बैलेंस कर दे, आपके साथ थोड़ा चीज़ों को लाइट कर दे, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे दिखाई देता है कि लाइक ठीक है, इसको थोड़ा ना इतना सीरियस माहौल को नहीं बनाते हैं, इसको लाइट कर देते हैं। ऐसे इनके सोचने का तरीका, ऐसे इनकी थिंकिंग है। और सीरियस जो भी बातचीत होती है उसमें ये इन्वॉल्व क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके पास होता नहीं है ना आपको देने के लिए क्लियरिटी।
इनको खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है क्या नहीं, इसलिए ये क्या करते हैं, आपसे बात को अवॉइड कर देते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? द क्रिएटर की एनर्जी है। एक तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई देता है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं पास्ट में जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताता है, तो इसका मतलब पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को नए वे से शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ उसको क्लियर करते और नई चीज़ों, नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनका ये है कि जो हुआ सो हुआ, जो हो गया वो हो गया, और अब उसको बदला नहीं जा सकता है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। तो अब उसको जो हो गया सो हो गया, उसको भुला करके एक नई शुरुआत मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो पास्ट में आप दोनों के बीच में प्यार था, एक बॉन्ड था, मुझे लगता है कि ये उसी बॉन्ड को वापस से पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा से वही बन जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो यहाँ पर ना, अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कमिटमेंट का मैं कहूँगी कि अभी मैं ये नहीं देख रही कि पर्सन रेडी है देने के लिए। कमिटमेंट वगैरह को लेकर के तो अभी मुझे लगता है कि इनके ऊपर है ऑलरेडी प्रेशर, या फिर इनको ये नहीं दे पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बट इनकी एनर्जीज मुझे ये शो करती है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मास्टर। गाइस मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द मास्टर का भी कार्ड है। द मास्टर कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एक होता है ना कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को जैसा सोचते हैं, कुछ चीज़ें वैसी होती नहीं है। जैसी चीज़ें दिख रही हैं रियलिटी वो नहीं होती है, रियलिटी बहुत अलग होती है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा चेंज आने वाला है, एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके बाद, क्योंकि द मास्टर एक एनलाइटन एनर्जी है, लाइक यू नो एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, एक एनलाइटन एनर्जी, जहाँ इंसान को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं, या दिखने लगती है। समटाइम्स यूनिवर्स हमारे साथ कुछ चीज़ें प्ले करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे ये हमारे दिमाग की वजह से हमने कर लिया, नहीं। एक्चुअली समटाइम्स यूनिवर्स हमें कुछ चीज़ें दिखाते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को देखें, यूनिवर्स चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को नोटिस करें, वो चाहते हैं कि हम उन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके बाद आपके पर्सन भी कुछ चीज़ों को देखेंगे और वो महसूस करेंगे कि उन चीज़ों से उनका बचना, या उनकी पर्सनल लाइफ का बचना, या उनके रिलेशनशिप का बचना कितना इम्पॉर्टेंट है। मे बी किसी तरीके की कुछ रियलिटी जैसे मुझे लग रहा है कि सामने आए, और कुछ ऐसी चीज़ों को आपके पर्सन फेस करें, जिसके बाद आपके पर्सन को बहुत चीज़ें शायद क्लियर हो जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे मन में ना कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से ना हम कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और हम अटके रहते हैं उन इमोशंस में। बट एकदम से कुछ ऐसा हो जाना कि हमारे वो इमोशंस ही बिखर गए, और हमने सोचा कि यार मैं तो क्या क्या सोच रहा था, या मैं क्या क्या सोच रही थी, और ये क्या निकला।
इस तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है, इस तरीके का कोई चेंज मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। तो कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में, जिसके बाद उनको सारी पिक्चर एकदम क्लियर दिखने लग जाएगी। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी करंटली। इनको आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसी उलझन में कहीं ना कहीं ये पर्सन है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि आप उनके दिमाग में हो, आप उनके माइंड में हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बट मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उलझन में ये पर्सन है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैच्योरिटी। आई थिंक आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। एक होती है ना मिच्योर टॉक, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बहुत मिच्योरली टॉक करते हैं, मिच्योरली बात करते हैं किसी पर्सन से, कोई कन्वर्सेशन हो रही है जो कि बहुत सीरियस और बहुत मिच्योर है, या टॉपिक उसका बहुत सीरियस है, तो कई बार कुछ लोग उसको बहुत अलग तरीके से ले जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और गलत ले जाते हैं या उसको गलत सोच लेते हैं। जैसे बल्कि वो वैसा बिल्कुल नहीं होता, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, कोई गलत चीज़ नहीं है या गलत बात नहीं है, राइट। अभी यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस टाइम आपकी उन बातों का गलत मतलब निकाल रहे थे, आपको गलत मान रहे थे। बट मुझे लग रहा है कि जैसे अब इनके मैच्योरिटी इनसे कहते हैं, जब इन्होंने सोचा है, समझा है, तो आई थिंक इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, जो लड़ाई झगड़े हमारे बीच में हो रहे थे वो फालतू के हो रहे थे, बात लड़ाई झगड़े की थी ही नहीं, बात लड़ाई करना उसमें बनता ही नहीं था। वो एक मैच्योरली बात थी, एक बात थी जो हुई, लेकिन उसको बहुत गलत तरीके से ले लिया गया, बहुत गलत तरीके से समझ लिया गया, देन वो चीज़ हुई। तो आई थिंक आपके पर्सन अभी ना फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, जो उनको लगता है कि नहीं यार, जैसे मैंने रिएक्ट किया या जैसे उन बातों को मैंने रिसीव किया, मुझे वैसे रिसीव नहीं करना चाहिए था, मुझे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, शायद आपने इस पर्सन के लिए बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखता है। उसके बावजूद भी इस इंसान ने शायद चीज़ों को इग्नोर ही किया। आई थिंक अब आपका ये है कि आप ये बोलना चाहते हो कि दी मैंने ना इनके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इस इंसान ने कभी उस कॉम्प्रोमाइज़ को देखा ही नहीं कि मैं उनके लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। कभी उस इंसान ने देखा ही नहीं और ना उसकी कभी वैल्यू की। हमेशा मैं ही भागता रहा हूँ या मैं ही भागती रही हूँ उसके पीछे, लेकिन उसने कभी भी समझा ही नहीं। उसका बस एक ही काम था, झगड़ा करना भाग जाना, झगड़ा करना भाग जाना, ठीक है। लेकिन उसने कभी ठीक से बात नहीं की, कभी कोई बात कंप्लीट नहीं की, बीच में ही छोड़ के भागना और ऊपर से ऐसे शो करना जैसे सारी गलती मेरी ही है। तो ये चीज़ें रही हैं। अब ऐसा इन्होंने कर तो दिया, लेकिन ये करके इन्होंने किसी का क्या किया? ये करके पता है क्या किया? सिर्फ खुद को दुखी किया, क्योंकि इस वक्त ये सब करने के बाद भी ये खुद ही दुखी हैं, खुद ही परेशान है। शायद ये ना अभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इनकी सोच से बहुत परे का हुआ है। जैसे इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको चेज करते ही रहोगे, आप उनके पीछे भागते ही रहोगे, लेकिन
इस बार शायद आपने वो बंद कर दिया तो अब इनको दुखी होना पड़ रहा है, क्योंकि इनको जो लग रहा था वो तो हुआ ही नहीं, कि उम्मीद से बिल्कुल अलग हो गया। दूसरी चीज़, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि आपने पहले ना इनको बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशली, ठीक है, या हो सकता है कि आपने इनके साथ स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के टाइम पे आप थे इनके साथ, और जब इनकी लाइफ का स्ट्रगल ख़त्म हो गया, जब इन्होंने कुछ अचीव किया, तो इन्होंने फिर आपकी किसी और को जगह दे दी, या फिर इन्होंने आपकी इज्जत करना बंद कर दी। एक होता है ना कि स्ट्रगल के टाइम में जो इंसान हमारे साथ खड़ा था, हम उसी को भूल गए जब हमें सक्सेस मिली। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है एनर्जीज। सो यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी दुखी है, बहुत खुश नहीं है, क्योंकि याद तो इनको आपकी आएगी जब जब इनको लाइफ में किसी की ज़रूरत महसूस होगी, और जब ये खुद को अकेला पाएंगे, जब ये महसूस करेंगे यार कोई नहीं है मेरी मदद के लिए, तब इस इंसान को आपकी याद आएगी, तब इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी, आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली। तो अभी भी कहीं ना कहीं दुखी हैं ये। तो आप ना अपने मन को छोटा मत करो, या आप ना अपने मन को दुखी मत करो कि उसको कभी समझ नहीं आई, मैंने उसके लिए कितना किया एंड ऑल। एक्चुअली समझ सबको आते, दिखाते नहीं है बस लोग। तो समझ भी आ रही है, रियलाइज़ भी हो रही है, बस दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो दिखाने। और दूसरी बात ये कि आपको पता है ना आपने क्या किया है, आपने अच्छा किया, आपने सही किया है। तो कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, तो उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जिनके इंटेंशंस बहुत अच्छी होती है, जो प्योर हार्टेड होते हैं ना, ऊपर वाला उनके साथ गलत होने नहीं देता है। और अगर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, दूर हो रही हैं, आपको लगता है कि हमने तो इतना अच्छा किया, फिर ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आप ना उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो जो शायद ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। आपके सामने कोई क्या बात कर रहा है वो जानते हो, लेकिन आपके पीठ पीछे कोई क्या बात कर रहा है या क्या सोच रहा है वो ऊपर वाला जानता है। तो आप सरेंडर वाली एनर्जी में रहो, करने दो ऊपर वाले को जो कर रहा है, वो कुछ बेहतर ही कर रहा है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।